हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो स्टूडेंट्स, आज एक्टिव पैसिव यानी कि वॉइस का हम लोग लेकर के आए हैं नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट डे, डे नंबर 10, जहां हम लोग बात करेंगे 261 से आगे के क्वेश्चन की फ्रॉम किरण बुक। यस गाइस, तो किरण बुक से ही हम लोग पोर्शन करा रहे हैं बच्चों, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे आज 261 से आगे क्वेश्चंस की। और बिल्कुल उसी अंदाज में मैं क्वेश्चंस को पहले पढ़ूंगा और तरीका बताऊंगा, मतलब नियम बताऊंगा। उसके बाद आपके लिए समय छोड़ूंगा, आपको जवाब देना है अपने मन ही मन में। आप देखना फिर आपका आंसर सही गया या नहीं गया। इस गाइस, तो यहाँ पर शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहला कह रहा है कि द गार्डनर ought टू वाटर द प्लांट्स डेली। तो यहाँ पर उसने लगाया है ought टू का इस्तेमाल किया है सेंटेंस में। तो यहाँ पे आपको ought टू बी प्लस थर्ड फॉर्म यानी कि वाटर्ड। यहाँ पे वाटर जो है एज ए वर्ब है, बिकॉज ये टू के बाद आया है, ध्यान रखना बच्चों। वाटर एक वर्ब भी है और वाटर एक नाउन भी है। तो टू बी वाटर, ought टू बी वाटर्ड यहाँ पे होगा आंसर। यस, तो यहाँ पे आपको ought टू बी ढूंढना है कितनों में है और फिर उसके बाद चेक करना है। चेक कीजिए अपना आंसर आप लोग। तो गाइस, यहाँ पे ought टू बी वाटर्ड हमें ढूंढना है। जो हमें दिख रहा होगा यहाँ पे हैव बीन पहले वाले में है, दूसरे में ought टू वाटर यानी कि फर्स्ट फॉर्म है, थर्ड में भी वाटर फर्स्ट फॉर्म रखी। तो ought टू बी वाटर्ड जो है हमारा सिर्फ फोर्थ में ही है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। नेक्स्ट में कह रहा है कि हु रोट इट। सेकंड फॉर्म आई है आपकी रोट। सेकंड फॉर्म आने की वजह से आपको ढूंढना है यहाँ पे वॉज या वर प्लस थर्ड फॉर्म रिटर्न। थर्ड फॉर्म रिटर्न ढूंढनी है आपको यहाँ पे। आप कितनों में जरा उसको ढूंढिए आप फटाफट से। तो यहाँ पे आपको वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म जो दिख रही है वो सिर्फ सेकंड में ही दिख रही होगी। बाय होम वॉज इट रिटर्न, तो यहाँ पे इसका आंसर भी हो जाएगा आपका सेकंड ही करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द प्रिंसिपल विल अनाउंस द रिजल्ट। यहाँ पर विल प्लस फर्स्ट फॉर्म हमें दिख रही है। विल प्लस फर्स्ट फॉर्म दिखने की वजह से आपको विल बी प्लस थर्ड फॉर्म ढूंढना है। कितनों में है उसको ढूंढिए और मुझे आंसर बताइए फटाफट से। सो गाइज, यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा विल बी प्लस थर्ड फॉर्म, तो पहले में नहीं है, दूसरे में आर आ गया है, तीसरे में विल हैव है। तो विल बी प्लस थर्ड फॉर्म जो है आपकी फोर्थ में है, तो 263 का आंसर भी हो जाएगा आपका फोर्थ ही करेक्ट। 264 में कह रहा है कि वर हेल्पिंग, यानी कि उसने वोज वर प्लस एनजे का इस्तेमाल किया है। आप लोग भी वोज वर तो रहेगा ही रहेगा, साथ में एक्स्ट्रा लगाना है आपको बीइंग। क्या लगाना है? बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर बीइंग थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। कितनों में उसको ढूंढिएगा आप लोग आराम से। बिल्कुल अगर आपको दिख गया है तो देखिए, पहले में तो इज बीइंग है, दूसरे में वॉज बीइंग है, थर्ड में इज हेल्प्ड है, फोर्थ में वॉज हेल्प्ड है। तो बीइंग आपका सिर्फ सेकंड में ही है, तो सेंटेंस का आंसर भी हो जाएगा आपका सेकंड ही करेक्ट। 265 कह रहा है कि द सर्वेंट विल एग्जीक्यूट ऑल ऑर्डर्स प्रॉम्प्टली। तो यहाँ पे विल प्लस फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया है। आपको विल बी प्लस थर्ड फॉर्म ढूंढनी है, जो कि कम से कम पहले में तो नहीं है। आपको दिख रहा है यहाँ पे विल हैव आ गया, रेस से बाहर है। बाकी ऑप्शन आपके पास यहाँ पर है, मैं आपको दे रहा हूँ समय 3 से 4 सेकंड का। विल बी प्लस फर्स्ट थर्ड फॉर्म आपको दिख रही होगी थर्ड में है सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि बाकी दो में वुड भी और शुड भी है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ फोर्थ करेक्ट। आई वॉज ओब्लाइज टू गो, यहाँ पर उसने पहले से ही वॉज वर्ग के साथ थर्ड फॉर्म लगाई है। इसका मतलब सेंटेंस ऑलरेडी पैसिव है। आपको सेंटेंस को एक्टिव बनाना है। एक्टिव बनाने के लिए हमें ढूंढना होगा सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या ढूंढनी होगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म ढूंढनी होगी। कितनों में है उसको ढूंढिएगा आप लोग। तो पहले में ओब्लाइज आप ढूंढिएगा। तो गाइस, पहले में है आपका ओब्लाइज SAIS, तो ये नहीं होगा। दूसरे में फर्स्ट फॉर्म है, तीसरे में भी फर्स्ट फॉर्म है, फोर्थ में है सेकंड फॉर्म। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ ही करेक्ट। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं आगे। कह रहे कि दे एस्टेब्लिश्ड दिस क्लब इन 2000। एस्टेब्लिश जो कि आपके सेकंड फॉर्म की तरह इस्तेमाल हो रही है यहाँ पे। पैसिव बनाते समय आपको अपनी तरफ से लगाना होगा वॉज या वर्ब में से कोई भी एक, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कितनों में जरा देखिएगा। तो यहाँ पे आपको वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म जो दिख रही होगी, पहले में नहीं है, दूसरे में है, तीसरे में नहीं है, चौथे में नहीं है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ सेकंड ही करेक्ट। 268 देखिए आप यहाँ पे क्या कह रहा है गाइस।
कह रहा है कि फॉर अ लॉन्ग टाइम पीपल बिलीव द अर्थ टू बी फ्लैट। बिलीव्ड जो कि आपकी सेकंड फॉर्म है, आपको लगाना है वॉज वर्ब। क्या लगाना है आपको? वॉज वर्ब, और साथ में लगानी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ढूंढिए कितनों में, पहले आप ढूंढिए। तो वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म जो है आपको पहले में दिख रही है, दूसरे में हेड आ गया रेस से बाहर, तीसरे में वॉज बीइंग है रेस से बाहर, और फोर्थ में आपका इज बिलीव्ड है रेस से बाहर। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट पूरी तरह से। 269 क्या कह रहा है? कह रहा है कि द बॉय डिड नॉट ब्रेक द ग्लास। डिड भी यहाँ पे आपकी सेकंड फॉर्म ही मानी जाएगी, मानी क्या जाएगी, है ही सेकंड फॉर्म। आपको इसके लिए लगाना होगा वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म यानी कि ब्रोकन, और नोट अपनी जगह रहेगा। फर्स्ट में है वॉज वर्ब, ऐसी बात नहीं है, सेकंड में हैज है, थर्ड में इज है, फोर्थ में हैड है, तीन रेस से बाहर। आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट। 270 दे फंड स्कूल फॉर गर्ल्स। दे फंड स्कूल फॉर गर्ल्स, यहां मुझे लग रहा है कि यहाँ पे फंड की जगह फाउंड होना चाहिए था, ज़्यादा अच्छा रहता। बाकी चलिए कोई बात नहीं, लेकिन फिलहाल यहाँ पे फंड आपकी फर्स्ट फॉर्म ही है, आपको इसकी थर्ड फॉर्म ढूंढनी है। और अगर मैं बात करूँ फंड की, वैसे तो कुछ वर्ड नहीं लग रहा, लेकिन चलो कोई बात नहीं, फर्स्ट फॉर्म को देखते हुए सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो फंडेड हो जाएगी, और हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी इज एम आर। फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में है, फोर्थ में नहीं है, इसका आंसर आपको हो जाएगा थर्ड ही करेक्ट। द लेडी ऑफ द हाउस वॉज फर्निशिंग द मैंसन। तो यहाँ पे उसने लगाया है वॉज वर्ब प्लस आईएनजी। आपको ढूंढना होगा, वॉज वर्ब रहेगा, बस ढूंढना है आपको एक्स्ट्रा अपनी तरफ से बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म आपको ढूंढना है कितनों में है, जो कि आपको पहले में दिख रहा है लेकिन इज एम आर है। अब बाकी तीन ऑप्शन मैं आपको छोड़ता हूँ आपके हवाले, ये आप कीजिए खुद से। तीन ऑप्शन आपके सामने, बताइए वॉज बीइंग वर्ब बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ढूंढनी है। देखिए गाइस आपको दिख रही होगी साफ साफ, वॉज बीइंग वर्ब बीइंग सिर्फ पहले में ही है, बाकी किसी में नहीं है, तो आपका आंसर आ जाएगा सेकंड करेक्ट। द कन्विक्टेड वॉज फाउंड गिल्टी बाय द ज्यूरी। सेंटेंस आपका ऑलरेडी पैसिव है क्योंकि वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगाई गई है, वॉज कन्विक्टेड। आपको ढूंढना है सेकंड फॉर्म जो कि पहले में है, पहला आप दिमाग लगाइए अपना। तो यहाँ पे फर्स्ट में फाउंड है लेकिन दैट कन्विक्ट वॉज गिल्टी, ये आपका इस वजह से इससे बाहर हो गया है, सेकंड वाला पूरी तरह से बाहर है। थर्ड में है फाउंड द कन्विक्ट गिल्टी, इसमें शामिल, थर्ड हो जाएगा इसका आंसर। आई हैव लॉस्ट माई बुक। तो यहाँ पे हैज है प्लस थर्ड फॉर्म दिख रही है आपको, आपको ढूंढना है हैज है प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे कितनों में है वो ढूंढिए आप। चलिए गाइस देखते हैं आंसर पे इसके। यहाँ पे थर्ड में है हैज बीन और फोर्थ में हैव बीन। अच्छा, हालांकि बुक के लिए आप हैव बीन नहीं लगा सकते, तो इसका आंसर थर्ड ही होगा पूरी तरह से करेक्ट। ओपन द डोर, ये ब्रेड सेंटेंस है, सेंटेंस बनेगा आपका लेट से। किससे बना सेंटेंस आपका? ये लेट से सेंटेंस तैयार होगा, लेट द डोर, लेट द डोर। चलिए इसको देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। लेट द डोर बी ओपन, सेंटेंस कुछ इस तरह बनना चाहिए, जो कि बना बनाया सेंटेंस मेरे सामने है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। यहाँ मैंने आपको समय नहीं दिया करने का क्योंकि मैंने पूरा सेंटेंस बता ही दिया था। फिफ्थ में कह रहा है कि माई फादर हैज प्रोमिस्ड मी अ बाइसिकल। उसने लगाया हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म, आपको हैज हैव प्लस बीन अपनी तरफ से और थर्ड फॉर्म ढूंढना है कितनों में है। तो यहाँ पे हैज हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ढूंढे कितनों में है। तो गाइस आपको दिख रहा होगा हैज हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म जो है हमारे पास में सेकंड में है और फोर्थ में है। आई हैव बीन प्रोमिस्ड बाय माय फादर अ बाइसिकल, आई हैव बीन प्रोमिस्ड अ बाइसिकल बाय माय फादर। जहाँ पे सेंटेंस का फोर्थ पोर्शन हो जाएगा पूरी तरह से करेक्ट। माय मदर बेक्स केक्स। तो यहाँ पे बेक्स यानी कि ऐसे ये आपको दिख रहा है, तो आपको लगाना है इज एम आर। क्या लगाना है आपको यहाँ पे? इज एम आर, और सेंटेंस शुरू होगा केक से। किससे शुरू होगा?
केक्स से। तो ये कितनों में आंसर? हालांकि गाइस यहाँ पे केक्स से एक ही सेंटेंस शुरू हो रहा है और वहाँ पे आपका इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म भी है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा वही, यानी कि फोर्थ करेक्ट। माई फादर विल राइट अ लेटर, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो आपको हो जाएगा यहाँ पे विल बी प्लस थर्ड फॉर्म, विल बी प्लस थर्ड फॉर्म कितनों में है उसको ढूंढिएगा। तो गैस विल बी प्लस थर्ड फॉर्म जो आपको दिख रही है वो दिख रहा होगा पहले में ही, तो यहाँ पे विल बी प्लस थर्ड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट में ही है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा आपका पहला ही करेक्ट। 278 कह रहा है कि माई ब्रिलियंट नीज इज स्पीकिंग इटालियन। आपको दिख रहा है इज एम आर सेंटेंस में आप इसका जब पैसिव बनाएंगे तो आपको इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म को ढूंढना है, कितनों में है उसको ढूंढिएगा। पहले सेंटेंस में है, दिख रहा है आपको भी, मुझे भी दिख रहा है, लेकिन बाकी ऑप्शन मुझे दिखाने पड़ेंगे आपको। तो गाइस यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में है इज एम आर प्लस बीइंग, जो हमें चाहिए थी, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड करेक्ट। शी इज पुलिंग इन मैनी आवर्स ऑफ द वर्क, तो फिर से यहाँ पे इज एम आर प्लस एंजल लगाइए, शी इज पुटिंग, तो यहाँ पे इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म लगाना है। इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म जो है आपका सेकंड में है, थर्ड में सिर्फ, लेकिन मैनी आवर्स की वजह से आपका आर वाला ठीक होगा सेंटेंस, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा थर्ड करेक्ट। 280 कह रहा है कि एवरीवन प्रेजेस गुड मैन, तो आपको दिख रहा है एस या ई एस, प्रेजेस मतलब एस या ई एस, तो आपको लगाना है इज एम आर, क्या लगाना है आपको? इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म, कितनों में आपको ढूंढिए। तो यहाँ पे इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म जो है आपका फोर्थ में है और सेकंड में है। यहां सेंटेंस बनेगा गुड मैन से, गुड मैन आर प्रेज्ड बाय एवरीवन, गुड मैन आर गिवन प्रेज, जी नहीं, फोर्थ गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट। 281 में कह रहा है चिल्ड्रन मेक अ नॉइज, तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म दिख रही है आपको मेक, आपको लगाना होगा इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म, यस, सेंटेंस बनेगा अ नॉइज से। ढूंढिए आप लोग आंसर इसका, सेंटेंस हो जाएगा आपका अ नॉइज इज मेड बाय चिल्ड्रन, यानी कि यहाँ पे सेंटेंस में आपका ऑप्शन फर्स्ट भी करेक्ट हो सकता है, सेकंड बना रहा है वो वॉज वर्ड से 281 का, ये थर्ड सॉरी ये रॉन्ग हो जाएगा, सेकंड ही करेक्ट होगा इसका आंसर। शी टॉन्टेड हर हस्बैंड विद द मेमोरी ऑफ अर्ली प्रोमिस, तो टॉन्टेड यानी कि सेकंड फॉर्म, आपको ढूंढना है वॉज वर्ड प्लस थर्ड फॉर्म, कितनों में है उसको ढूंढिए आप वॉज वर्ड प्लस थर्ड फॉर्म को, जो कि फर्स्ट में नहीं है, सेकंड थर्ड में है, फोर्थ में भी है, तो यहां पर बनेगा हर हस्बैंड से। तो सेंटेंस को बनाइए आप लोग बच्चों, हर हस्बैंड वॉज टॉन्टेड बाय हर, तो यहाँ पे जो सेंटेंस मुझे दिख रहा है वो मुझे प्रॉपर नजर आ रहा है आपका 282 का सेकंड करेक्ट, थर्ड सॉरी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड करेक्ट। 283 देखिएगा, कह रहा है कि ही इम्प्रेसेस हिज बॉस विद हिज परफॉर्मेंस, तो इम्प्रेसेस यानी कि ऐसे आई एस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको ढूंढना है इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म, कितनों में जरा उसको ढूंढिए आप लोग। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है पहले में, थर्ड में और फोर्थ में, हिज बॉस इज इम्प्रेस्ड एट हिज परफॉर्मेंस, फर्स्ट में बाय और थर्ड में इन, फोर्थ में सिर्फ बाय एट इन का ही अंदर, बाकी सेंटेंस सही है, लेकिन यहाँ पे गाइस सेंटेंस के अंदर इम्प्रेस के साथ में आपको एट आएगा, यानी कि सेंटेंस का आंसर हो जाएगा थर्ड करेक्ट। हाउ वॉज इट मैनेज्ड बाय यू, सेंटेंस ऑलरेडी पैसिव है, वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म, आपको ढूंढना है सेकंड फॉर्म, वो भी डिड, क्योंकि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। सो हाउ डिड यू मैनेज इट, सेंटेंस को इसी तरह बनेगा, तो हाउ डिड यू मैनेज इट यानी कि थर्ड आंसर हो जाएगा।
285 कह रहा है कि आई वॉज एस्टोनिज्ड एट इज बिहेवियर, ये सेंटेंस भी ऑलरेडी पैसिव है। आपको बनाना है इसका एक्टिव, तो आपको सिर्फ सेकंड फॉर्म ढूंढनी है कितनों में है, यानी कि हिज बिहेवियर एस्टोनिज्ड मी, जो कि आपका सेकंड में है, बाकी किसी में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड ही करेक्ट। तो गाइस आज की वीडियो में 25 क्वेश्चन ही, आगे के क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा, और जिन्होंने चैनल पर अभी भी विजिट किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करके वीडियो को शेयर कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको किरण बुक की आने वाली वीडियोस मिलती रहे, क्योंकि हम लोगों ने किरण बुक से एक नहीं पूरे 4 चैप्टर शुरू किए हुए हैं। वॉइस, कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और स्पीच चल रहा हमारा दूसरे चैनल पर व्हाइट बोर्ड पर, आप उस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। व्हाइट बोर्ड अगर सर्च लिस्ट में ना आ रहा हो तो आपको मैं लिंक डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा, फिर मैं अपने कम्युनिटी पेज पर उसकी वीडियो डालता रहता हूँ, वहाँ से उसको देख लीजिएगा। यस गाइस, तो फिलहाल लेते हैं आपसे विदा, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।